हेलो दोस्तों। बहुत से लोगों के सवाल थे कि सर जो टाइपिंग होगी उसमें कितने वर्ड पर मिनट होंगे और सर उसके अंदर बैक स्पेस अलाउ है या नहीं है, हमें उसकी कितनी एक्यूरेसी चाहिए, कितनी स्पीड चाहिए। इसके ऊपर बहुत से लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो आज मैं बात करूंगा इन सारे क्वेश्चन को, सारे टॉपिक को, एक एक करके सारे टॉपिक को अपन डिस्कस करेंगे डिटेल से। आप पूरा वीडियो देखना और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि कितने वर्ड पर मिनट है, तो उसने लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि 20 वर्ड पर मिनट है, मतलब 15 मिनट का टाइम है। तो आपके लगभग यूँ मान के चलिए 300 वर्ड है आपके पास और आपको उस टाइम पीरियड में 15 मिनट दे रखे हैं आपको, उसमें आपको करना ही है किसी भी हालत में। ठीक है। तो अब आपको 300 वर्ड करना है, तो आपको ये समझिए कि उस टाइम लिमिट में करने हैं और आपको बैक स्पेस कब अलाउ किया हुआ है, जब आप जिस वर्ड को आप टाइप कर रहे हो, उस वर्ड को जब तक आप टाइप करके एंटर नहीं दबा देते हो, उससे पहले-पहले आप उसको बैक स्पेस को दबा सकते हो। ठीक है? उससे पहले आप बैक स्पेस को नहीं दबा सकते हो। ठीक है? इस बात को आप भली-भाँति ध्यान रखें कि जब आपने कोई वर्ड टाइप कर दिया है, ठीक है? टाइप कर रहे हो, अब जब तक आप नेक्स्ट वर्ड के ऊपर एंटर नहीं दबाओगे, नेक्स्ट वर्ड के ऊपर नहीं जाओगे, उस तब तक आप उसको एडिट कर सकते हो, उसमें जो भी चेंजेस है कर सकते हो, उसके कोई दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पे, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है नोटिफ़िकेशन में, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे आप नेक्स्ट वर्ड पे जाते हो, फिर आप बैक स्पेस दबाना चाहोगे तो आपका बैक स्पेस नहीं दबेगा और आपके काम नहीं आएगा, फिर आपकी वो वर्ड गलत ही माना जाएगा। ठीक है? इस बात को भी आप ध्यान रखें। देखो, बहुत से लोग एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, तो एक्यूरेसी आपकी मेरे हिसाब से जितनी हो उतनी बेटर है। क्योंकि देखो, गलत वहाँ पे क्या होता है कि एग्ज़ाम में थोड़ा-सा ये रहेगा कि आपके जब बहुत सारे लोग आपके आस-पास टाइपिंग करेंगे, बहुत सारे लोग। ठीक है? ज़रूरी नहीं है आपको 300 वर्ड ही अगर फिक्स मिले आपको, ठीक है? 300 वर्ड ही फिक्स मिले और आपको, या फिर आपको 300 वर्ड ही आप कर पाए, आप वहाँ पे एक डर देख के आप, और आपकी एक्यूरेसी भी और उसमें भी कम हो गई, तो आप थोड़ा-सा भी अगर वहाँ पे हिचकिचा गए या एक वर्ड का भी आपको फ़र्क पड़ गया, ठीक है? आप उस टाइम पीरियड में आप उतने वर्ड नहीं कर पाए, तो फिर आपके लिए थोड़ी-सी समस्या पैदा हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे कितना ही अच्छा कर रहे हो, कितना ही अच्छा कर रहे हो आप, कितने ही बड़े तुरम खान हो, आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी 90% से ऊपर है और आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, आप यूँ समझिए कि उस टाइम पीरियड में आप 400 वर्ड कर सकते हो, ठीक है? लेकिन एग्ज़ाम का डर थोड़ा अलग रहता है। आप सभी ने महसूस कर लिया है, इस एग्ज़ाम में आपने थ्योरेटिकल में भी महसूस कर लिया है। तो प्रैक्टिकल में तो वहाँ समझिए कि कीबोर्ड की ऐसी आवाज़ें आती है ना, आपके चारों तरफ कीबोर्ड की बजते रहेंगे, उसके बटन की आवाज़ ही आएगी आपके कानों में। तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है? क्योंकि बहुत से लोग काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, बहुत से लोग काफ़ी कंप्यूटर में फील्ड में कहीं काम कर चुके हैं, कहीं गवर्नमेंट जॉब, कहीं प्राइवेट जॉब कर चुके हैं। तो उन लोगों को काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस है उन लोगों को। तो मेरा यही रहता है कि आपकी आपकी एक्यूरेसी हाई लेके चलें। अगर 100 का टारगेट रखिए तो 90% तो आ ही जाए। 90 नहीं आएगी, यहाँ पे 90 आएगी, तो वहाँ पे से 80 आ जाए। ऐसा रखो ताकि आप उस टाइम पीरियड में वो वर्ड को कर सको। अब गलत भी ज़्यादा करते जाओगे और लास्ट में अगर आपको लिमिटेड वर्ड भी दिए गए, तो फिर आप सारे वर्ड को नहीं कर पाओगे। ये एक सबसे बड़ी आपके लिए समस्या हो जाएगी। ठीक है? सिलेक्शन सभी को लेना है जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, जिनके नंबर लगता है कि वो क्वालीफाई कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है, देखो रिस्क लेना सबको होना चाहिए, ज़िंदगी में रिस्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रिस्क नहीं लेते हो तो फिर आप यूँ समझिए कि आप उस काम को करते ही नहीं हो, और जब करते ही नहीं हो, उसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होती है आपकी, तो फिर आप में सक्सेस के चांस होते ही नहीं है। ठीक है? सक्सेस के चांस उसके होते हैं जो रिस्क लेता है। ठीक है? अगर किसी के कुछ कम भी लग रहे हैं, कुछ थोड़े बहुत भी तो उसको लगता है, तो उसको टाइपिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगला एग्ज़ाम एक महीने में 20 दिन बाद आपके सिस्टम असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। 20 दिन भी नहीं बचे और उसमें भी आपकी टाइपिंग है। अगर आपने वो एग्ज़ाम दिया और उसको क्वालीफाई कर लिया आपने, तो उसकी टाइपिंग में भी आपको हिस्सा ले सकते हो। ठीक है? कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं सूचना सहायक के अंदर और कुछ टॉपिक आपके नए हैं। जो छोटे-छोटे टॉपिक हैं, अगर आपको कहीं नोट्स नहीं मिलते, कुछ भी नहीं मिलता, तो आप गूगल पे भी सर्च करते हो उन टॉपिक्स के बारे में, एक-एक टॉपिक के बारे में, तो आपको मिल जाते हैं। ठीक है? आराम से मिल जाएँगे। तो आपके लिए वहाँ पे भी ये बेनिफिट और हेल्प करेगा। तो इसलिए किसी चीज़ की अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपको जॉब लगनी है, तो आपके उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? यूँ नहीं समझेंगे कि आप घर बैठे या बिना टाइपिंग करे या बिना तैयारी के आप अगर किसी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हो और आप उसमें सफल हो जाओ, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कोई पॉसिबिलिटी है। अगर किसी के पास ऐसी पॉसिबिलिटी हो तो मुझे बताना, मैं भी घर बैठे ही अच्छी जॉब लग जाऊँ और हाई लेवल की और अच्छा आगे जाऊँ। ठीक है? सबकी यही कामना रहती है, सब यही सोचते हैं कि मैं अच्छी पोस्ट पे जाऊँ, मैं अच्छी पोस्ट पे जाऊँ। लेकिन जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी और ज़्यादा ही उसके पास बर्डन आ जाता है, ज़्यादा टेंशन हो जाती है घर की, इधर की, और उम्र बढ़ने लगती है, तो फिर वो सोचता है कि जो मिल रही है वही ले लेता हूँ मैं, कम से कम मेरे पास एक तो रहेगी, उसके बाद मैं देखूँगा, पढ़ूँगा। लेकिन उसके बाद सोचते हैं तो उसके बाद थोड़ा टाइम नहीं मिलता, टाइम मैनेजमेंट का भी दिक्कत रहता है, क्योंकि आप जॉब करते हो, जॉब के बाद दूसरे काम होते हैं, अगर घर पे रहते हो तो घर के काम होते हैं, अगर बाहर रहते हो तो
बाहर के भी अदर काम्स रहते हैं, तो फिर थोड़ा आपको टाइम निकालना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई-कोई निकाल भी लेते हैं, किसी के मिल जाता है, किसी के कोई फ्री माइंड रहता है, किसी का इतना बर्डन घर का नहीं होता तो भी वो निकाल सकता है। लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो खुद के दम पे तैयारी कर रहे हैं, खुद के पैसे जॉब भी करके तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना रहेगा आपको कि आप थोड़ा-सा हाई टारगेट अपना हाई लेके चलें, ताकि आपके थोड़ा सिलेक्शन के चांस बने रहें। बाकी थोड़े लो लेवल के टारगेट तो सभी रखते हैं और फिर वो सिलेक्शन से रह जाते हैं। तो सिलेक्शन से रहना नहीं है, सिलेक्शन लेना है, तो थोड़ा-सा इन्वॉल्वमेंट दिखाओ उसके अंदर और थोड़ी जी-जान लगाने की कोशिश करो। ठीक है? जो वर्ड पर मिनट है, उसमें आपको 300 वर्ड करने हैं, तो 300 वर्ड करने ही हैं। ठीक है? एक्यूरेसी अच्छी रखनी है, बैक स्पेस कब उपयोग करना है, आपको बता दिया है कि भाई आपके जो करैक्टर टाइप करोगे आप, उसी के अंदर आपको बैक स्पेस उपयोग कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते हो आप। ठीक है? इन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखें। उसके बाद अगर आपका कोई वर्ड गलत हो गया और आपने एंटर दबा दिया, तो भी आपका वो वर्ड गलत माना जाएगा, उसके बाद आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। ठीक है? ऐसे करते-करते अगर आप एंटर दबाते गए और आपके बहुत सारे वर्ड गलत हो गए, तो आप वहीं फेल हो जाओगे। इस बात को भी आप भली-भाँति दिमाग में बिठा के चलें। ठीक है? ऐसा ना सोचें कि नहीं यार, एक गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। आप ये यहाँ पे यही सोचते हो कि यार एक्यूरेसी अपनी 80 होगी, किसी ने बता दी तो इतनी कर लेते हैं, किसी ने बता दी। क्यों भाई, 100% एक्यूरेसी रख के चलो ना। आप गलती के यहाँ क्यों चांस दे रहे हो? आपको यहाँ तो मौका मिल रहा है। वहाँ पे आपको मौका नहीं मिलेगा, एक ही चांस मिलेगा, सिर्फ़ एक चांस, और यहाँ पे आपको बहुत सारे चांस मिल रहे हैं। तो यहाँ प्रैक्टिस का मौका मिल रहा है, तो उसका फ़ायदा उठाओ। ठीक है? एक गोल्डन चांस मिलता है। आपने कभी वो एक मूवी है इन्फिनिटी वॉर, उसका एक हॉलीवुड की मूवी है, अगर आप कभी देखते हो तो, उसकी मार्वल की एक मूवी आती है अपने इसकी आयरन मैन की, उसकी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, उसके अंदर वो बहुत सारी बार युद्ध करते हैं, बहुत सारी बार हार जाते हैं, लेकिन उनको पता होता था उसको कि उनको पता होता है कि एक चांस ज़रूर मिलेगा उसको, जो उसका पहना रहता है ना वो हीरो, क्या नाम उसका, मैं इतना नाम भूल गया था, नाम याद नहीं है मेरे को, लेकिन उसको जो याद पता होता है कि सिर्फ़ एक चांस मिलेगा, क्योंकि वो भविष्य देख सकता था। ठीक है? तो वो बहुत सी बार लड़े, बहुत सी बार उन्होंने बहुत सारी योजनाएँ बनाई, सब कुछ करा। लेकिन उस एक आखिरी चांस पे उन्होंने बाजी मारी और वो आखिरी चांस उन्होंने जीत लिया। समझे? तो आप भी ऐसा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ चांस मिल रहा तो आप उस चांस का थोड़ा-सा यूँ यहाँ पे यूँ सोचो कि थोड़ा लूज़ पड़ जाओ कि यार नहीं, मैं 80 लेकर चलूँ या लोग ऐसे बोल रहे हैं। आप टारगेट हाई रखो, ये सोचो कि मैं 100% करके चलूँ अपना, 100% दूँ। अगर 100 दोगे तो एटलीस्ट आपका 70% 80% बैठेगा, तो आपका सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाएँगे। ठीक है? कहीं से भी सीख लो, लेकिन लेके आप उस चीज़ को फ़ॉलो करो। ठीक है? उसमें मैंने भी देखा उस मूवी को, बहुत सी बार देखता हूँ, मेरे को मार्वल की अच्छी लगती है मूवियाँ, हॉलीवुड की तो मैं उनको देखता हूँ कभी-कभी। तो उसमें बहुत सी बार, मतलब बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने, बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और आखिरी में जाके उन्होंने वो जीत ही ली और सारे स्टोन उन्होंने उससे ले लिए, हासिल करे, और सब कुछ करके बाद आखिरी युद्ध लड़ा उन्होंने और उसको, थेनोस को मार भी दिया था। ठीक है? तो ये थेनोस की स्टोरी थी, आप कभी देखना उसको, थोड़ा-सा आपको मोटिवेशन के हिसाब से देखना, आपको थोड़ा समझ में आएगा, अच्छी लगेगी। थोड़ा-सा एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार इन्होंने इतनी लड़ाई लड़ने के बाद भी एक आखिरी चांस में मतलब जीत मार ली, बाजी मार ली। ठीक है? उसके 2 पार्ट थे, तो आप उसका देखना, फाइनल भी आया था उसका। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा गौर करें और अपनी टाइपिंग पे थोड़ा अच्छा ध्यान दें, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। बाकी अगर आपका कोई दिक्कत हो, कोई भी आपकी समस्या है, तो आप कमेंट में लिखें। मेरे से जितना बन पाएगा आपके लिए करने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है? धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।